भाभी, भैया से पहले आने से पहले हम दोनों शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब तक ये छुप छुप कर बातें करते रहेंगे। हाँ, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन भैया थोड़ी करने देंगे। हमें भाग के जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी हम दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे भैया से तो बहुत अच्छे हो। वो कितने खड़ूस है, मुझे टाइम भी नहीं देते। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। भाभी का ख्याल नहीं रखेगा देवर तो कौन रखेगा? हाउ स्वीट। अच्छा ये बताओ कि आगे कुछ प्लानिंग है, मतलब बच्चे बच्ची की? हाँ देखो ना, तुम्हारे भैया के पास टाइम नहीं है और मैं अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। तुम्हें भी तो कभी कभी बाहर जाना पड़ता है ना। वो तो है भाभी। फिर बच्चे करें या नहीं करें? हाँ, बच्चे तो जरूर करेंगे भाभी। बच्चे तुम्हारे होंगे और नाम चलेगा तुम्हारे भैया का। है ना? किसी को पता भी नहीं चलेगा। है ना? हाँ, वो तो है। कब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगी मुझे भी नहीं पता चला। मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लग गया। छोटी छोटी सी बात, तुम हमारे लिए फूल लाते थे। तुम्हें ज्यादा पता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तुम्हारे भैया को तो कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है कि हमें केक पसंद है, चॉकलेट नहीं। और तुम्हारे भैया हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लेके आते थे। लेकिन भाभी, जब भैया आपको शादी करके लाई थी तभी से मैं आपको लाइक कर रहा था। हाँ भाभी। हाँ, लेकिन तुम हमसे थोड़े से छोटे हो ना, इसलिए हमारी शादी तुमसे नहीं हो पाई, भैया से हो गई। लेकिन हमें और तुम्हें तो मिलना ही था ना एक दिन, है ना? आप भी बहुत प्यारी हैं भाभी। बहुत खूबसूरत। ओह, थैंक यू सो मच। तुम्हें खूबसूरत लगते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं भाभी, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं हमको। और मैं अब तो बहुत प्यार करने लग गया आपसे। ओह, थैंक यू। आपके साथ भैया हमेशा चिपके रहते हैं ना, तो बहुत हमको बुरा लगता है। मन करता है आपको भैया से छुड़ा के कहीं और चले घुमाने के लिए, क्योंकि हमेशा वो आपको कैद करके रखते हैं। हाँ, वो मुझे यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाने देते। और तुम देखो ना, तुमने हमें मूवी दिखाई उस दिन, आइसक्रीम खिलाया। हमें बहुत मजा आया। कैसी लगी थी मूवी उस दिन? बहुत अच्छी थी। हमें तो पहले लगा बोरिंग होगी, लेकिन मूवी भी अच्छी थी और तुम्हारा साथ भी अच्छा था। और आइसक्रीम तो वाह, मजा आ गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मैं शॉपिंग के लिए कब ले जाऊंगी? अब जब बोलो भाभी। अच्छा हाँ, वो क्या है ना कि मेरी जो साड़ियाँ है ना वो सारी पुरानी हो गई, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, तो मुझे नई नई साड़ियाँ लेनी है। तुम दिला दोगे ना? ठीक है, हम दिला देंगे। अरे वाह, कितने प्यारे हो तुम। तुम्हारे भैया से मैंने बोला था तो तुम्हारे भैया बोलने लगे कि उनके पास टाइम नहीं है। और फिर जो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पलेगा वो हमारे प्यार की निशानी होगी, वो हमें और भी ज्यादा करीब कर देगा। है ना? हाँ भाभी, भैया से पहले आने से पहले हम दोनों शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब तक ये छुप छुप कर बातें करते रहेंगे। हाँ, शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ तुमसे, लेकिन भैया थोड़ी करने देंगे। हमें भाग के जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी हम दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दूसरे शहर में क्यों? क्योंकि तुम्हारे भैया ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारे भैया भी हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। क्या करें बोलो? हम भाग जाएंगे यहाँ से। तुम्हारे पास इतने पैसे तो है ना कि हम दूसरे शहर में नया घर ले सके? हाँ, पैसे तो बहुत है मेरे पास। फिर ठीक है, हम भाग जाएंगे यहाँ से, है ना? लेकिन जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? वाह, यही चीज तो, यही है तो तुम्हारी हमें बहुत पसंद है। लेकिन हमें हिम्मत जुटानी होगी तुम्हारे भैया को फेस करने के लिए।
पता नहीं कैसे होगा, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। तुम कर लोगे ना? हम एडजस्ट कर लेंगे भाभी। सो क्यूट। आई लव यू। आई लव यू टू। साले हरामजादे, इधर क्या कर रहे? क्या कर रहे? हैं? क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा धोखा है अपने भाई के साथ? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, तो मैंने बोला था इसको सर दबा दे। तुम अपना मुंह बंद रखो, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। क्या बे, क्या कर रहा? जानते कौन है वो? तेरी भाभी है ना वो? भाभी क्या ऐसे करते हैं? मैं तेरी बीवी के साथ करूं ऐसा? नहीं भैया, भैया सर में दर्द कर रहा था। सर में दर्द? बता, तू भी झूठ बोल रहा है? नहीं भैया। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो, निकल, तू चल, निकल, निकल, शक्ल मत दिखा, चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल। अरे 7 फेरे लिए, क्या क्या कस्में खाई थी पंडित जी के सामने, याद है कुछ? हैं? हमेशा मेरा साथ दोगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी सेवा करोगी, कभी धोखा नहीं करोगी, और ये कर रही थी तो मुंह काला कर रही थी मेरे छोटे भाई के साथ में। आप गलत समझ रहे मेरी बात को। मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम मुझे गलत समझाने की कोशिश कर रही हो, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। मैं समझने ना समझने की कोई बात ही नहीं है, जो हम आंखों के सामने है, आंखों के पीछे नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें शक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा अपनी आंखों के सामने देखा है। समझ में आया? माफ कर दूं? मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। निकलो तुम भी मेरे घर से, चलो जाओ, निकलो। मैं कहाँ जाऊँगा? निकलो मेरे घर से, निकलो, मैं तुम्हें तलाक का नोटिस भेज दूंगा, ठीक है? निकलो, निकलो, अभी क्या भी निकलो यहां से, अरे जाओ। भाभी चलिए, हम दोनों शहर से बाहर चले जाते हैं, कहीं दूसरे शहर। भैया जब घर से निकालने दिए तब इस घर में हम क्यों रहे? हम दोनों चलते हैं, चलिए भाभी। पागल हो तुम, बेवकूफ हो। हाँ, अरे ये सोच के मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, मुझे लगा था कि तुम होशियार हो, हाँ, इस दुनियादारी को समझते हो, लेकिन तुम तो एकदम अनाड़ी निकले। अब क्या हुआ भाभी? भैया भी डांट रहे हैं, आप भी डांट रहे हैं, मेरी जिंदगी क्या चल रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें समझ में आएगा भी। अरे ये इस पूरे घर में सिर्फ तुम 2 भाई हो, आधा हिस्सा तुम्हारे भैया का है और आधा हिस्सा तुम्हारा है, तो तुम क्यों जाओगे ये घर छोड़कर? हाँ भाभी। देखो, तुम मुझसे शादी कर लो, है ना, फिर मुझे भी इस घर से जाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी हम तुम्हारे भैया को सब कुछ बताने ही वाले थे ना, वो तो हमारी कश्मकश थी कि हम कैसे उन तक बताएं। अब उन तक बात पहुंच ही गई है, तो हम इस बात को आगे लेके जाते हैं ना। हाँ सही आप कह रहे हैं भाभी। ओके, जब ये मेरा घर है, आधे हिस्सा मेरा भी है, तो मैं घर छोड़ के क्यों जाऊँ? हाँ, अब समझे बुद्धू? हाँ। एकदम बुद्धू हो तुम। हाँ, चलो, अब हम तुम्हारे भैया को बोल देंगे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना? हाँ। आधे हिस्से में वो रह सकते हैं और आधे हिस्से में हम। ठीक है भाभी, बैठिए, जाना है। अब ऐसा करते हैं कि तुम्हारे भैया को बोलते हैं कि हम लोग शादी कर लें। वो वैसे भी मुझे तलाक दे रहे हैं, उन्होंने बोला, ठीक है, वो मुझे तलाक दे देंगे और फिर हम शादी कर लेंगे। और उनको बोलेंगे कि आधा हिस्सा जो है, हाँ, नीचे का कमरा, वो नीचे के कमरे में रह ले और हम ऊपर के कमरे में रह लेंगे, है ना? हाँ, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उससे तुम थोड़ा सा छोटा सा कोई बिजनेस खोल लेना, है ना? तो फिर तुम्हारी इनकम भी हो जाएगी और मैं तुम्हारा घर संभाल लूंगी। क्या हुआ? इधर बैठ के क्या भजिया तल रहे हो? गए नहीं? तेरे को जाने बोला था ना मैंने घर से? तेरे को घर से जाने बोला था, नहीं बोला था? सुनो, ये क्यों जाएगा घर से? क्यों? इसका तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, उससे बात कर रहा हूँ। बोलो ना। भैया, मैं इस घर से क्यों जाऊं? मेरा भी तो इस घर पे हक है, आधे हिस्सा मेरा भी है। साले हिस्सा मांग रहे हैं, जवान लड़ाएगा मेरे से, बड़े भाई से जवान लड़ा रहा है? हिस्सा दूं तुझे मैं भी? दूं हिस्सा एक? अरे ये सही तो कह रहा है, कानूनी तौर से भी इसका हिस्सा इस घर में 50% है,
और वैसे भी आप तो मुझे तलाक दे रहे हो ना। हाँ, तो उसके बाद मेरी मर्जी है कि मैं किसी से भी शादी करूं, किसी के भी साथ रहूं। और अगर ये इसका घर है तो मैं इसके साथ ही रहूंगी ना। आप तो समझ नहीं रहे हमारे प्यार को। थोड़ा सोचने की समझने की कोशिश करो। आपने कितना वक्त दिया है मुझे, यही तो मेरे साथ रहता है। हाँ, इसको पता है कि मुझे क्या। सारी बात समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ। तुम दोनों प्यार करते हो, उसका आधा हिस्सा है, तुम्हारा भी इस घर में हिस्सा है, सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं है यहाँ पे, है ना? तुम दोनों का ही हिस्सा है, ठीक है? एक काम करो, ये घर तुम ही रखो, ठीक है? रखो। नहीं, तुम रखो, तुम यहाँ पे रहो, मियाँ बीवी की तरह रहो, शादी करो, बच्चे करो, जो करना है करो, यहाँ पे खुश रहो। मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है? और वैसे भी मैं क्या करूंगा अकेला रह के? हाँ, मेरी बीवी तो तुम्हारे पास है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे अकेला? हाँ, क्या करूंगा? अब मैं चला जाता हूँ हिमालय में आराम से तपस्या करने, ठीक है? मैं वहीं रहूंगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा प्यार मोहब्बत तुमको मुबारक हो। मैं ही जाता हूँ यहाँ से। नहीं चलो। आप क्यों जाएंगे? नहीं, मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो पुराने लोग कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ, वैसे भी उनको ये दुनिया तो पसंद नहीं थी, वो हमेशा गुमसुम ही रहते थे। ठीक है।